हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग ये आपका हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो आइए करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो जो अक्षी होता है वो आपका आंख का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची है? आंख का। वही बात कर ले अंग की, तो अंग के आने जो पर्यायवाची होंगे वो आपका है तन, काया, शरीर, ये अंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। कल्पवृक्ष की बात करें तो सुरतरु, पारिजात और आपका देववृक्ष, ये हो जाएंगे आपके कल्पवृक्ष के। अधर की बात करें, अधर यानी होठ, तो इसका हो जाएगा ओष्ठ, होठ और आपका रदपुट, ये भी इसी का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अष्ट, अष्ट, अष्ट या फिर अष्ट, इनमें से कौन सा अष्ट सही है? तो आपका जो शुद्ध होता है वो होता है ये वाला, ऑप्शन सी। ये जो होता है ये अष्ट आपका सही होता है। हिंदी में इसी प्रकार से लिखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वर्गवासी में समास बताइए। ऑप्शन आपके हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। तो स्वर्गवासी का जब हम विग्रह करेंगे तो ये होता है स्वर्ग में बसने वाला, स्वर्ग में बसने वाला। और आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जहां पर भी कारक चिन्ह आ जाए वहां पर सीधे सीधे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता हैं, तो चिंतामणि के रचयिता आपके कौन है? ये आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, आंसू, कामायनी, झरना और उर्वशी भी इन्हीं की रचना है। साथ ही साथ दिनकर जी की भी रचना है। तो जो उर्वशी है ये आपकी दिनकर जी की और जयशंकर प्रसाद दोनों की रचना हो जाएगी। इसके अलावा दिनकर जी की रचनाओं की बात करें, उर्वशी, उर्वशी तो मैंने देखिए मेंशन कर ही दिया है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये दिनकर जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद है वो आपका है शूधन उक्ति, यानी कि ऑप्शन डी, ये आपका सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? ऑप्शन आपके हैं कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या फिर अपादान कारक। तो जो ने होता है ये कर्ता कारक के साथ यूज होता है। ने का प्रयोग आपका संबंध में भी मिलेगा, काकी के, रारी रे, नानी ने, लेकिन यहां पर आपका कर्ता कारक दिया हुआ है तो कर्ता के लिए होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से होता है। और अपादान में जो से होता है वो अलग होने के संबंध में होता है। इस प्रकार से ये कारक चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कभी भी एग्जाम में बैठिए ये चीज बहुत ध्यान दीजिए कि इसमें अगर नहीं लग गया है तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि 3 ऐसे होंगे जो परशुराम शब्द के पर्यायवाची होंगे, चौथा नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके हैं भार्गव, तो ये आपका परशुराम का पर्यायवाची होता है। भृगुनंदन भी होता है और रेणुका तनय भी होता है। शिवप्रिय नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। परशुराम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका शिवप्रिय नहीं है। आगे बात करें, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है अनुच्छेद 343, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 343 से आपकी राजभाषा के अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं और आपका पहला ही अनुच्छेद जो 343 है इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद है कौन सा है आपका? देखिए, उपरोक्त, ऑप्शन बी आपका है उपरिउक्त, ऑप्शन सी आपका है ऊपर उक्त और ऑप्शन डी आपका है उपरी उक्त। तो जो इसका सही आपका संधि विच्छेद है वो आपका है ऑप्शन बी, उपरी उक्त। यहां पर ई और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं।
तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये है यण संधि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औलाद किस भाषा का शब्द है? देखिए इससे संबंधित में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन है, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो जो औलाद है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में आपका औरत मिल जाएगा। तनख्वाह जो सैलरी आपकी होती है ये भी कहाँ का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। बात करें तुर्की की, तो बेगम कालीन जो होती है ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। हिंदी भाषा के शब्द तो आप आम जो बोलचाल भाषा में बोलते ही हैं। बात करें तंबाकू, कमरा, साबुन, गमला, ये जो है ये पुर्तगाली शब्द हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तृष्णा में कौन सी संधि है? ऑप्शंस आपके हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो संधि की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगी। तो आइए इसका पहले विच्छेद कर लेते हैं। इसका जो विच्छेद होगा वो आपका होगा त्रस धन ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये व्यंजन संधि होगी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यंजन संधि जो होती है इसकी कुछ रूलिंग्स होती हैं, वो रूलिंग पढ़नी पड़ती है। जैसे कि इसमें बात करें कि जब भी आपका पहले पद में अंत में रा या फिर सा आएगा और दूसरा पद जो है उसके बाद जो है उसमें ना आएगा, तो वो चेंज हो जाता है आपका रा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो जो कालिंदी का पर्यायवाची होता है वो आपका ये यमुना का पर्यायवाची होता है। तो इसका ऑप्शन डी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात करें सरस्वती की, तो सरस्वती के जो आपके पर्यायवाची होते हैं वो आपके हैं भारती, शारदा, महाश्वेता, ये आपके मां सरस्वती के जो है पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी का आपका होता है श्री, कमला और हरिप्रिया, ये आपके लक्ष्मी के हैं पर्यायवाची। गंगा की बात करें भागीरथी, सुरसुरी, मंदाकिनी, ये तो सभी को मालूम होते हैं। एक आपका होता है देवपगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये भी आपका गंगा का पर्यायवाची होता है। आगे बात करें, रेलगाड़ी शब्द क्या है? विदेशी शब्द है, देशज है, तद्भव है या संकर है? तो जो रेलगाड़ी शब्द है ये संकर शब्द है। संकर शब्द का मतलब होता है जो दो अन्य अन्य भाषाओं से बने हों। जैसे कि इसमें जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से बना हुआ है रेलगाड़ी, जो कि एक संकर शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बात करें, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है दिग्धनंबर, दिग्धनंबर, दिग्धनंबर और दिग्धनंबर। तो जो साथियों इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, दिग्धन अंबर। यह भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसकी भी रूलिंग होती है आपका का, चा, टा, ता और पा के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसी वर्ग का होगा तो का वर्ग का तीसरा अक्षर, चा होगा तो चा वर्ग का तीसरा अक्षर, टा होगा तो उसका तीसरा अक्षर वो परिवर्तित होता है। जैसे कि यहाँ पर का वर्ग था, देखिए यहाँ पर का वर्ग था और ये किस में चेंज हुआ? का वर्ग के ही तीसरे अक्षर में, यानी कि गा में, दिगंबर। इस प्रकार से ये रूलिंग चलती है। आगे बात करें, तत्सम से तद्भव बने सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपका एक तत्सम है और एक तद्भव है। घट घड़ा, राख रक्षा, धन्य धन्या, वटी बड़ी। तो इसमें जो सही आपका युग्म है वो आपका है घट और घड़ा, ऑप्शन ए, ये सही है। घट इसका तत्सम है और घड़ा इसका तद्भव है। राख की बात करें तो राख जो है ये आपका तद्भव है
और इसका तत्सम जो होगा वो क्षार होगा। धन्य तद्भव है और इसका तत्सम की बात करें तो वो आपका होगा धनिका। इस प्रकार से ये सही है, लेकिन यहां पर पूछा हुआ है तत्सम से तद्भव बने सही युग्म का चयन कीजिए, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है तत्सम शब्द पहचानिए। ऑप्शन आपके हैं निद्रा, कान, मोर और बंदर। तो जिसमें तत्सम शब्द है वो आपका है ऑप्शन ए, निद्रा। निद्रा तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है वो नींद होता है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है ये आपके तद्भव हैं। इनके तत्सम की बात करें तो कान का हो जाएगा कर्ण, मोर का मयूर और बंदर का वानर। अगला क्वेश्चन हमारा है सम्राज्ञी शब्द का सही पुल्लिंग है। सम्राज्ञी जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए जो सही पुल्लिंग शब्द है वो आपका होता है सम्राट। राजा की बात करें, राजा का रानी होता है, महाराजा महारानी होता है। लेकिन जो सम्राट होता है, सम्राट का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका सम्राज्ञी होता है। तो यहां पर पूछा है सम्राज्ञी शब्द का सही पुल्लिंग कौन सा है, तो वो आपका सम्राट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद और वैदेही वनवास। तो साथियों ये जो प्रथम की 3 रचना है राग गोविंद, गीत गोविंद और राग सोरठ के पद है, ये मीराबाई द्वारा रचित है। लेकिन जो वैदेही वनवास है ये इनके द्वारा रचित नहीं है, ये रचित है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। बाकी जो अन्य 3 रचनाएं हैं वो मीराबाई द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उपस्थिति होती है। तो इसमें ऑप्शंस आपके हैं हास्य रस, वीर रस, वात्सल्य रस और करुण रस। तो जहां पर शोक भाव उपस्थित होगा वहां पर आपका करुण रस होता है। बात करें हास्य में तो हास इसका स्थायी भाव होता है, वीर का उत्साह और वात्सल्य का स्नेह होता है, जबकि करुण का शोक होता है। तो जहां पर शोक भाव उपस्थित होगा वहां पर करुण रस होगा। आगे बात करें हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शंस आपके देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन आपका है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा आपका जो है ये विस्मयादिबोधक। विस्मय नहीं होता अचानक से अरे, तो उसके आगे जब अरे लिखेंगे तो इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं। ये आपका पूर्ण विराम का है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और अंतिम जो आपका बचा ये अल्प विराम का है। जब कॉमा लगाते हैं तो वहां पर हम पॉज लेते हैं, तो इस प्रकार से ये अल्प विराम का जो चिन्ह होता है ये आपका कॉमा होता है। आगे बात करें निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऑप्शंस आपके हैं गाय, दर्शन, बहन और लता। तो देखिए गाय का तो गाय हो जाएगा, बहन का बहनें हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, लेकिन दर्शन का नहीं चेंज होगा, दर्शन का दर्शन ही होगा। तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा कि इनमें से दर्शन ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। आगे बात करें निम्नलिखित में तद्भव है गांव, अमृत, उच्च और एकत्र। तो बात करें जो ये 3 ऑप्शन आपके हैं अमृत, उच्च और एकत्र है, ये तत्सम शब्द है, जबकि गांव एक तद्भव शब्द है। गांव का तत्सम जो होगा वो आपका होता है ग्राम। बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव की बात करें तो इनका जो तद्भव होगा वो आपका होता है अमृत का अमी, उच्च का ऊंचा, एकत्र का इकट्ठा। ये इनके तद्भव है। तो इस प्रकार से ये तीनों तत्सम शब्द हैं, लेकिन तद्भव आपका गांव है। गांव का तत्सम जो होगा वो ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ड का अर्थ नहीं होता है। तो देखिए वर्ड में आप रंग भी जानते हैं, वर्ड के लिए यूज होता है। अक्षर जो आपके होते हैं वो भी वर्ड होते हैं। जाति में बात करें तो 4 वर्ड होते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सुंदर का वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है अन्यान्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो जो अन्यान्य शब्द का सही संधि विच्छेद है
वो आपका है ऑप्शन सी। अन्य धन अन्य, अधन आ मिलकर बड़ा हो गया है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है संधि का विलोम है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ना, और इसका विलोम क्या होगा? यानी तोड़ना या अलग अलग करना। तो इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विग्रह। संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके हैं अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत और कवियत्री। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपका अंत्याक्षरी है। हम लोग क्या कहते हैं? अंताक्षरी। अंताक्षरी जो है वो अशुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी जो है इसकी अंत्याक्षरी, यानी अंत के अक्षर से हमें गाना होता है। पूजनीय की बात करें, इसका शुद्ध जो रूप होगा वो होता है आपका पूजनीय। तदोपरांत नहीं होता है आपका, तदुपरांत होता है। और कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। ये इनके शुद्ध रूप है। बाकी आपका एक ही शुद्ध है इसमें, अंत्याक्षरी। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी और सोम। तो देखिए ये तीनों स्टार्टिंग जो हैं, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि सोम नहीं है। सोम किसका है? सोम आपका अमृत का होता है। सोम, पीयूष, अम्मी, ये आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डायरी शब्द है। तो डायरी कैसा शब्द है? अंग्रेजी, तुर्की, हिंदी, फारसी। तो डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी हम लिखते हैं डायरी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आजकल की जो जेनजी है, यानी कि जो नए लड़के हैं, उन्हें तो तुरंत बिना देखे कह देंगे रिश्तेदार, जिसे ना बुलाया गया हो। क्योंकि रिश्तेदार ऐसी चीज़ है जिसे आजकल के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर रिश्तेदारों से बचना है तो एक ही तरीका आपका हो सकता है कि आप सिलेक्शन देकर दिखाएं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जिसे ना बुलाया गया हो, तो वो आपका होता है अनाहूत, अनआहूत। ठीक है, अनआहूत। आहूत होता है बुलाने वाला, जैसे बुलाया गया हो, और अनाहूत यानी जिसे ना बुलाया गया हो। बात करें अतिथि, तो अतिथि होता है जो बिना तिथि का आए। ठीक है, जो तिथि के बिना आता है वो अतिथि होता है। और रिश्तेदार से तो हर कोई बचना चाहता है आज के टाइम पे, क्योंकि रिश्तेदारों के पास काम क्या बचा है? एक ही काम बचा है, ताने मारना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसे ना बुलाया गया तो वो रिश्तेदार होगा, ऐसा नहीं है, अनाहूत होता है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है मोर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपके हैं विहंग, शिखी, कलापी और ध्वजी। तो बात करें, शिखी भी होता है, कलापी भी होता है और ध्वज भी, ये मोर के पर्यायवाची हैं, लेकिन विहंग नहीं है। विहंग जो है ये आपका पक्षी का होता है। पक्षी, खग, पखेरु, ये आपके पर्यायवाची सेम है। लेकिन मोर की बात करें तो मोर के पर्यायवाची ये तीनों होते हैं, और यहाँ पर पूछा है मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा विहंग। साथियों, तो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मैं लेकर आता रहूँगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।